होंडा कंपनी आज 2 करोड़ कमाती है, वो भी हर मिनट। ये कंपनी आज बाइक्स, कार्स, प्राइवेट जेट्स और यहाँ तक के रिपोर्ट्स भी बनाती है। मगर यहाँ ये जानकर आपको हैरत का झटका लगेगा कि इस कंपनी की शुरुआत एक ऐसे गरीब बच्चे ने की थी जिसे बचपन में खुद एक साइकिल तक नसीब नहीं थी। कौन था ये बच्चा जिसने दुनिया के नंबर 1 ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा की बुनियाद रखी? एक गरीब घर में पैदा होने वाले बच्चे ने कैसे अपनी कामयाबी का सफ़र तय किया और इसे कामयाबी के इस सफ़र में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आइए जानते हैं। नाजरीन, इस कहानी की शुरुआत होती है 1906 से, जब जापान के एक छोटे से गांव शिजुका में जन्म होता है सुचाइरो होंडा का। उसके वालिद एक लोहार थे और साथ पार्ट टाइम साइकिल रिपेयरिंग का काम भी करते थे, जबकि उसकी वालदा सिलाई का काम करती थी। सुचाइरो होंडा ने एक इंतहाई गरीब घराने में आंख खोली थी। उनके घर के हालात इतने ख़राब थे कि उसके माँ बाप सुचाइरो से पहले 5 बहन भाइयों को बेसिक मेडिकल केयर भी न दे पाए, जिस वजह से उसके 5 बहन भाई जल्द ही इस दुनिया से चल बसे। अब सुचाइरो के पास एक ही ऑप्शन था और वो था पढ़ लिख कर किसी जगह नौकरी करना, ताकि वो बड़े होकर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर कर पाए। मगर बदकिस्मती से सुचाइरो होंडा पढ़ाई में भी काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन अभी भी एक उम्मीद बाकी थी और वो उम्मीद थी मशीन। दोस्तों, बचपन में सुचाइरो अपने ग्रैंडफादर के साथ एक फैक्ट्री में जाया करता था, जहाँ एक पेट्रोल से चलने वाली मोटर का इस्तेमाल करके उससे काम लिया जाता था और सुचाइरो को उस मोटर की आवाज़, उससे निकलता हुआ धुआं और पेट्रोल की खुशबू काफ़ी मुतासिर करती थी। ये बात है 1914 की, जब सुचाइरो होंडा 8 साल की उम्र में अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था कि उसे 4 पहियों पर चलती एक गाड़ी नज़र आई। ये फोर्ड मॉडल टी था, जिसे देखकर सुचाइरो हैरान रह गया। उस गाड़ी के डीजल और पेट्रोल की खुशबू सुचाइरो के दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। ये वो वक्त था जब पूरे जापान में हर जगह 2 पहियों पर चलने वाली सिर्फ साइकिल ही नज़र आती थी। ऐसे में 4 पहियों वाली गाड़ी सुचाइरो के लिए एक नई चीज़ थी। सुचाइरो को मोटर्स और मशीनों से इस कदर लगाव था कि वो घंटों अपने वालिद की दुकान पर उन्हें काम करते देखता रहता और फिर खुद से भी साइकिल को रिपेयर करने की कोशिश किया करता था। 15 साल की उम्र में सुचाइरो को न्यूज़पेपर में एक जॉब का ऐड दिखा, जिसमें टोक्यो की आर्ट शुकाई नाम की ऑटो रिपेयरिंग कंपनी में टेक्नीशियन की ज़रूरत थी। होंडा ने उस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया और खुशकिस्मती से उसे जल्द ही उस कंपनी ने बुला भी लिया। होंडा अपना घर और पढ़ाई छोड़कर खुशी खुशी टोक्यो के लिए निकल पड़ा। होंडा की खुशी गम में तो तब बदली जब कंपनी के मालिक ने उसका हुलिया देखकर उससे मशीनों का काम करने के बजाय सफाई सुथराई पर लगा दिया। ये काम होंडा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वापस गांव लौटने पर भी उसे शर्म महसूस हो रही थी, इसलिए वो मजबूरन सफाई सुथराई का काम करने लगा। लेकिन साथ साथ वो अपने मालिक से कार रिपेयरिंग का काम सीखने की रिक्वेस्ट भी करने लगा, मगर मालिक इस रिक्वेस्ट पर कुछ ज़्यादा ध्यान न देता था। दोस्तों, एक दिन अचानक से टोक्यो में शदीद ज़लज़ला आया, जिस वजह से ज़्यादातर मैकेनिक अपने टूटे घरों की मरम्मत को चले गए और यूं सुचाइरो होंडा को वर्कर्स की कमी की वजह से कार रिपेयरिंग का मौका मिल गया। जो कि होंडा को शुरू से ही कार रिपेयरिंग में इंटरेस्ट था, इसलिए वो फ़ौरन से काम को समझ जाता था। उस वक्त जापान में ज़्यादातर गाड़ियाँ इंपोर्ट की जाती थी और आर्ट शुकाई कंपनी में ही इनकी मरम्मत होती थी, इसलिए सुचाइरो होंडा को अलग अलग ब्रांड्स की कार्स रिपेयर करने का मौका मिलता था। यही वो वक्त था जब कंपनी का मालिक होंडा के हुनर को पहचान गया और जल्द ही सुचाइरो होंडा को काम के लिए दूसरी ब्रांच भेज दिया गया। कंपनी का मालिक जो पहले होंडा से सफाई सुथराई का काम करवाता था, वही मालिक अब होंडा को कार रिपेयरिंग के साथ साथ बिजनेस के तौर तरीके भी सिखाने लग पड़ा था। साल 1923 में आर्ट शुकाई कंपनी के मालिक ने सुचाइरो होंडा के साथ मिलकर एक रेसिंग कार डिज़ाइन करना शुरू की और फिर जल्द ही एक यूज्ड इंजन को इस्तेमाल करके आर्ट टेम्बलर नामी पहली और फिर कर्टिस नामी दूसरी कार बनाई। और यही वो कर्टिस नामी रेसिंग कार थी जिसने 1924 में जापानीज़ मोटर कार चैंपियनशिप में सबको हैरान करते हुए पहली पोजीशन भी हासिल की थी। रेस के दौरान सुचाइरो होंडा भी ड्राइवर के साथ टेक्नीशियन के तौर पर इस कार में मौजूद था।
अगले कई सालों तक होंडा आर्ट शुकाई में ही काम करते हुए अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता रहा। होंडा की उम्र जब 20 साल हुई तो इसे आर्मी में जाने का भी मौका मिला, मगर होंडा ने आर्मी में जाने से साफ इनकार कर दिया और कार रिपेयरिंग कंपनी में ही काम करना मुनासिब समझा। दोस्तों, उसके बाद आर्ट शुकाई की एक नई ब्रांच जापान के शहर हुमामात्सु में खोली गई और इसे संभालने की जिम्मेदारी सुचाइरो होंडा को दे दी गई। शुरू में तो होंडा अकेले ही इस ब्रांच में काम करता रहा, मगर फिर आगे चलकर इसने 30 वर्कर्स की अपनी टीम बना ली। अब सुचाइरो होंडा की ज़िंदगी पूरी तरह से सेट हो चुकी थी। पैसा और शोहरत दोनों ही होंडा को मिल चुके थे। सुबह से शाम तक होंडा वर्कशॉप में काम करता और रात को लेट नाइट पार्टीज करके खूब इंजॉय करता था। दूसरी तरह होंडा का रेसिंग में भी इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो चुका था। कई रेसिंग कार्स में होंडा हिस्सा लेता और पहली पोजीशन हासिल करता, लेकिन 1936 में जापानीज हाई स्पीड रैली के दौरान सुचाइरो होंडा का बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ और 3 महीनों के लिए वो अस्पताल जा पहुंचा। और फिर उस कार का एक्सीडेंट के बाद होंडा को अपना कार रेसिंग का शौक हमेशा के लिए छोड़ना पड़ गया। दोस्तों, अस्पताल से घर जाने के बाद सुचाइरो होंडा अपने आर्ट शुकाई के मालिक से मिला और सर्विसेज के साथ साथ उससे कार प्रोडक्शन भी शुरू करने की रिक्वेस्ट की। दरअसल होंडा हुमामात्सु ब्रांच में पिस्टन की प्रोडक्शन करना चाहता था, लेकिन कंपनी के मालिक ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो किसी नए काम को शुरू करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, जबकि सुचाइरो होंडा को रिस्क लेने की शुरू से आदत थी। लिहाजा होंडा ने पिस्टन बनाने के लिए एक दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सीकी हैवी इंडस्ट्री की बुनियाद रखी। अब दिन में 8 घंटे वो आर्ट शुकाई में काम करता और रात को अपनी कंपनी में पिस्टन बनाने का काम करता था। साल 1939 तक होंडा ने बगैर ब्रेक लिए दिन रात काम किया। उसके बाद होंडा ने आर्ट शुकाई में काम करना छोड़ दिया और सारा फोकस अपनी कंपनी में पिस्टन बनाने पर लगा दिया। होंडा अपने पिस्टन बनाकर कई कंपनीज को सेल करने की कोशिश करने लगा। होंडा ने अपने पिस्टन टोयोटा को भी बेचने की कोशिश की, मगर होंडा के पिस्टन टोयोटा कंपनी के हाई स्टैंडर्ड को पास ना कर पाए, जिस वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। मगर सुचाइरो होंडा ने हिम्मत ना हारी और अपनी खामियों को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर से पिस्टन तैयार किए और इस बार होंडा की मेहनत रंग ले आई। टोयोटा समेत दुनिया के कई बड़ी कंपनी से होंडा को पिस्टन के ऑर्डर्स मिलने लगे। अभी होंडा अपने नए बिजनेस में सेट हुआ ही था कि 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई और 1944 में जब जापान अमेरिका के निशाने पर आया तो अमेरिका के एक बड़े हमले से सुचाइरो होंडा की फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गई और यूं सुचाइरो होंडा एक बार फिर से हीरो से जीरो बन गया। दोस्तों, 1946 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो जापान के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे। लोगों के पास ट्रांसपोर्ट के लिए साइकिल के अलावा कुछ नहीं था। ऐसे मौके पर होंडा को एक आइडिया आया। उसने होंडा टेक इंस्टीट्यूट के नाम से एक छोटी सी शॉप खोली। उसके बाद जंग में नकारा होने वाली आर्मी की गाड़ियों के इंजन निकाले और उन्हें साइकिल के साथ जोड़ दिया। लोगों को होंडा का ये जुगाड़ बेहद पसंद आया। जब खुद ब खुद चलने वाली इस साइकिल की डिमांड बढ़ने लगी तो होंडा ने अपना एक 2 स्टॉक इंजन तैयार किया और 1949 में उसने अपने इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर होंडा मोटर्स रख दिया। होंडा की पहली मोटर बाइक का नाम होंडा टी टाइप था। उसके कुछ ही महीनों बाद होंडा सुपर कब नामी एक नया मॉडल लॉन्च किया गया, जिसे काफ़ी कामयाबी मिली। उसके बाद होंडा ने अपना फोकस अमेरिकन मार्केट की तरफ किया और 1946 तक सुचाइरो होंडा की मोटर बाइक्स अमेरिकन लोगों की पसंद बन गए। अब होंडा मोटर्स दुनिया के नंबर 1 कंपनी बन चुकी थी। हर साल ये कंपनी 10 लाख से भी ज़्यादा मोटर बाइक्स का प्रोडक्शन करने लगी, लेकिन सुचाइरो होंडा का ख्वाब अभी भी अधूरा था। वही ख्वाब जो उसने 8 साल की उम्र में फुटबॉल खेलते देखा था और यह ख्वाब था लोगों के लिए 4 पहियों वाली कार बनाना। दोस्तों, ये वो वक्त था जब निसान और टोयोटा जैसी बड़ी कंपनीज कार बनाने में नंबर 1 थी, लेकिन सुचाइरो होंडा को रिस्क लेने की शुरू से आदत थी। होंडा की पहली कार 1963 में T360 मिनी ट्रक के नाम से दुनिया के सामने आई, मगर यह कार पूरी तरह से नाकाम रही। उसके बाद S500 मॉडल लॉन्च किया गया और इसकी प्रोडक्शन भी सिर्फ 1300 तक ही हो पाई। उसके बाद होंडा ने रेसिंग कार्स के मॉडल्स लॉन्च करना शुरू किए, मगर वो भी मार्केट में कुछ ज़्यादा जगह ना बना पाए। उसके बाद सुचाइरो होंडा ने होंडा सिविक को लॉन्च किया, जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में खूब धूम मचाई। उसके बाद होंडा एकॉर्ड को लॉन्च किया गया और ये कार भी दुनिया भर में पसंद की गई।
फिर होंडा ने लग्जरी कार्स बनाने की शुरुआत की और 1980 तक होंडा मोटर्स दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बन चुकी थी। 1991 में होंडा मोटर्स को यहां तक पहुंचाने वाली सुचाइरो होंडा इस दुनिया से चल बसे। याद रहे कि अब तक होंडा मोटर्स की नेटवर्थ $92 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। सुचाइरो होंडा ने अपनी कंपनी की कमान अपने 3 बेटों के हाथ में देने के बजाय हाई प्रोफेशनल स्किल्स वर्कर्स के हाथ में दी। शायद इसीलिए आज तक होंडा के हर नए मॉडल का इंतजार पूरी दुनिया को रहता है। आज बेशक सुचाइरो होंडा इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी से हमें एक सबक जरूर मिलता है कि नाकामियों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि नाकामी के बाद ही कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। दोस्तों, आपको होंडा का कौन सा मॉडल पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपके लिए नॉलेज का बायस बनती रहें। अल्लाह हाफिज़।